और ये एक और गाड़ी यहाँ पर पकड़ी गई है। मैं आपको बता दूं कि एक महिला और एक व्यक्ति हैं, बताया जा रहा है हस्बैंड वाइफ है, और दवाई की डिलीवरी के नाम पर कहा गया कि हम लोग घर से बाहर निकले, जबकि हस्बैंड वाइफ बता रहे हैं खुद को। और आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। और किस तरह की जो बहानेबाजी है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, एक पास की आड़ में, ई पास की आड़ में इस तरीके से जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और ये भी जांच का विषय है कि किस कारण से ये लोग घरों से बाहर निकले। और अब एक महिला गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और ये व्यक्ति है, बहाना लगाया कि हम दवाई की डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, बोल कैसे रहे हैं भैया? जब गए हैं डिलीवरी के लिए, दिखा रहा हूँ, पास दिखा रहा हूँ, अकड़ के पास तो एक्सपायर हो गया आपका। तो दिखा रहा हूँ, मेडिसिन का दिखा रहा हूँ। क्या हो गया? एक मिनट शांति रखोगे? इसको आगे ले आओ थोड़ी और। दिखा दे, तू शांत रह। क्या हो गया इतना? दे रहे हैं जी, एक मिनट। और बात करने का आप तरीका देख लीजिए, नियम कायदे कानून की पालना खुद नहीं करनी। और कहाँ से मंगवाए हैं? फोन दिखा दो उसको। अरे कागज कहाँ से मंगवाए हैं? ओ भाई, कितने लोग आराम से ही बोल सकते हो भाई, मेरे प्यारे भाई, पूछ रहे हम आपसे, हम आपसे ही बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, कागज दिखा दो आप। गलत बोल रहे हैं वो, बोल रहे हैं अंकल, मैं कोई बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो, मौके के, आपको कह रहे हैं कागज दिखाओ, आप मिसबिहेव कर रहे हो आगे से। हाँ, व्हाट्सएप नहीं आया बाबा, अभी नहीं आया। मेरे को भेजो, बाबू को नहीं। मेरे को कुछ पेपर है भाई, ये इंपाउंड करें, बताइए। लगाइए भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। इज देयर एनी पेपर विद यू? है तो बताइए। हेलो, है या नहीं है? क्या है? वैलिड अप टू 14/4/2020। इट इज ऑल्सो एक्सपायर्ड। भाई मैंने कानून ना पढ़ा हुआ, 2 पास दिखा दिया था ना, दोनों एक्सपायर हैं। अगर आप तीसरा दिखाया तो आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। दुर्गा शक्ति, गाड़ी मंगाइए, महिला साथ है, इनको घर तक छोड़ के आइए। गाड़ी छोड़ दे भैया। और गाड़ी इंपाउंड करने के लिए कह दिया गया है। खाएगा सारा दिन है क्या हमारे पास? अकेले गाड़ी थोड़ी, पूरा शहर संभाल। गाड़ी इंपाउंड की जाएगी। मिसबिहेव पहले किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, और किसी तरह की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से मिसबिहेव यहाँ पर कर रहे हैं। देख लीजिए, दिखा इधर कागज, इतनी देर से कागज मांग रहे, क्यों नहीं दिखा रहा? सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए भाई। एक गाड़ी और आ रही है, उसको भी रोकिए। लाइसेंस है आपका? थोड़ा सा अलग। और ये सीधी कार्रवाई इस समय आप देख रहे हैं करनाल के कैथल रोड से। सीधी तस्वीरें इस समय आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक गाड़ी को रोका गया। कहा गया हमारे पास पास है, 2 पास दिखाए गए, दोनों ही पास एक्सपायर थे। कहा गया कि हम डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं दवाइयों की, और मेरी जो वाइफ है वो फार्मासिस्ट हैं, उन्हें कहा गया उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और अब ये डीएसपी साहब ने जब थोड़ा सा तरीके से बात की है, जिस तरीके से अक्सर पुलिस किया करती है, और तब जाकर आरसी निकाली। और उससे पहले जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है रामफल, उनके साथ भी इन्होंने मिसबिहेव किया, जिसके बाद तमाम आप देख सकते हैं कि अब पूरे के पूरे कागज़ हैं, उन्हें देखने के लिए कहा गया है या नहीं है? है नहीं लाइसेंस? लिया फिर दफा। मौके पर लाइसेंस भी नहीं है इनके पास। वो ऐसा बता रहे हैं कि लाइसेंस भी मेरे पास अभी नहीं है, घर से मंगवा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि लॉकडाउन की आप कम से कम पालना ज़रूर करें। और जब पता है कि आप इस तरीके से घर से बाहर नहीं निकल सकते, उसके बावजूद जो लोग हैं वो किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं, और उन्हीं लोगों के ऊपर जो ये सख्त कार्रवाई है वो लगातार हो रही है। जो वायलेशन है लगाइए, वायलेशन लगा के और रिलीज करिए। जो नहीं है वो बाद में चालान भुगतने का टाइम दिखाएंगे, ऐसे नहीं। यहाँ सारा दिन समय का समय नहीं हेलो, लाइसेंस ये बाद में जब आएंगे ना दिखाएंगे तब दे देना। अभी बिना उसके विदाउट लाइसेंस कॉल कर दो। ये पकड़ रहा है अपना, क्या है ये? लो हाँ।
ये चालान अब बनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या चालान। गाड़ी अभी मिली है, 1 साल हुआ गाड़ी को। कोई बात नहीं, बैठे आ जा। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। है भाई? आरब आरब हाँ जी, आरब पिताजी का नाम प्रदीप। आरब सन ऑफ प्रदीप। कहाँ रहते हो? हाँ सीधो फांसी चौक, नंबर कितना है? 49 हाउस नंबर 49, गाड़ी नंबर? गली नंबर नहीं है, सन नगर है। हैं? सन नगर संत नगर। गली नंबर संत नगर। नजदीक क्या गया? स्टेशन लिख लो। हाँसी रोड ही है। काशी रोड के नजदीक सन। इधर की इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है आपकी इधर? काचवाई फैक्ट्री, इधर दुकान है मेरी। हेलो, कौन है आपकी वहाँ पे? यहीं पे ही है पट्टी वाली दुकान पे। अच्छा शहर में दुकान है आपकी। चलो मैं अभी आऊँगा फिर मोबाइल देखता नंबर हूँ। देना। 702 7775385 5385। एक बाइक और है भैया, इसके नेम प्लेट टूटी हुई है, नंबर प्लेट, उसका भी चालान करिए। और चालान इनका फ़िलहाल काट दिया गया है। मिसबिहेव कहा गया है कि पुलिस के साथ किया गया, और साथ में जो डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइसेंस एसएचओ सब दिखाया। हाँ लाइसेंस नहीं है। और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वजह घूम रहे हैं और उनको कोई काम भी नहीं, उनका जो पास बनवाया उनकी भी एक्सपायर हो चुके हैं, उनको लेके दोबारा चल रहे हैं। तो ऐसी हरकत वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनका बिल्कुल इम्पाउंड करी जाएंगी गाड़ी और कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे हैं अब क्या चालान किया जा रहा है या इम्पाउंड की जा रही है? अभी तो चालान किया जा रहा है इसका। चालान इनका कर दिया गया है। और क्या क्या सर एक्ट में किया गया है? एमवीआई एक्ट में जो जो प्रोविज़न है? ये मिसबिहेव का करे है इसका, और लाइसेंस नहीं इसके पास, प्रदूषण नहीं था, और जो पास ले रहा है वो भी बिल्कुल डेट एक्सपायर हो चुकी है, वो ले रहा है। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं मौके के, उन्होंने बात की, लाइसेंस मांगा था इनसे, इन्होंने आगे से यानी जिस तरीके के जवाब दिए, क्या इसे मिसबिहेव में माना जाएगा? हाँ बिल्कुल मिसबिहेव में माना जाएगा। ये प्रोसेस चलान करिए अब तो। क्यों? तो पास आते क्या हाँ दूसरी गाड़ी में पड़ा था, मैं क्या करता। वो कह रहे एक्सपायर हो चुका है 14 का। पास मेडिसिन का काम हमारा कोई बात नहीं। पास तो एक्सपायर हो चुके हैं, वो तो एक्सटेंड तो हो गया, लॉकडाउन करा लेना था ना। फिर इसको जितनी बोलने की भी इसको इतनी की तमीज है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको ऐसे बोलते हैं, डिप्टी साहब को ऐसे, पता नहीं क्या लग रहा है। मैं तो इसकी इम्पाउंड करके इसको अंदर भी देना था मैंने। बोलने का आप भी देख लो तरीका। पता क्या मेडिसिन का है, तो मेडिसिन काम है हमारा। नहीं मेडिसिन का तो है, जिन्हें बताना चाहिए, दिखाना चाहिए उसी टाइम ना। प्यार से बोलो, प्यार से बोले, मैनर तो होनी चाहिए बोलने कम से कम। कोई इसको डांट नहीं रहा, फटकार से ये करे, कागज दिखा दे, उसी के ऊपर जो नहीं बदतमीजी से पेश आ रहा है। चलो और एक और देख लीजिए, एक एक करके जो वाहनों की यहाँ पर तलाशी ली गई है, उसके बाद वाहनों की लगातार जो जांच करने के बाद 2-3 वाहनों के यहाँ पर चालान काटे गए हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि बिना किसी कारण के सड़कों पर आप लोग ना निकलें, अन्यथा आपके विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। और मिसबिहेव तो कम से कम ना कीजिए। अगर आपके पास सही कारण होता है तो पुलिस कभी भी यानी कि आपका सही कारण जानने के बाद आपको छोड़ देती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पैसे की गर्मी है वो शायद इस तरह की है कि व्यवहार पुलिस के साथ ठीक से नहीं हो पाता। महिला साथ थी, इसलिए डीएसपी साहब ने बोल दिया कि गाड़ी इम्पाउंड मत कीजिए, जाने में दिक्कत होगी। अन्यथा पहले ये कहा गया था कि जिस हिसाब से ये बिहेव कर रहे हैं, इनकी गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि जब इस गाड़ी को रोका गया था उस समय हमारा जो कैमरा है वो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, इसलिए वो स्थिति रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन जितनी आपने देख ली उससे आपको ये ज़रूर पता लग गया होगा कि जो ये वाहन है, जिस तरीके से घरों से बाहर निकलते हैं, उसके बाद ना तो इनके पास कोई प्रॉपर परमिशन होती है। और ये एक और वाहन रोका गया जिसमें ये देख लीजिए नंबर प्लेट नहीं है, अगली भी नहीं है, पिछली भी नहीं है, ना आगे नंबर प्लेट है। ये देख लीजिए टूटी हुई है नंबर प्लेट। और इस वाहन का भी चालान करने के लिए अब
कहा गया है, ना आगे की नंबर प्लेट है ना पीछे की नंबर प्लेट है। भैया नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई हुई? बाइक खड़ी थी घर के बाहर, किसी ने बाइक मार के तोड़ दी जनाब। बाइक आगे मारी या पीछे मारी? पीछे से जी। तो आगे कैसे टूट गई? आगे तो टूट, बच्चों ने तोड़ दी, ये प्लास्टिक वाली है ना। आगे बच्चों ने तोड़ दी, पीछे से मोटरसाइकिल ने तोड़ दी। सर घर के बाहर खड़ी थी तो तोड़ दी सर। तो आपको नहीं पता कि बंद है, अब है नहीं ना, आपको पता है दुकानें बंद हैं सर, तो कब खुलेगी तो लगवाऊंगा सर। खुलेगी तो अब लगवाएंगे। जितने व्यक्ति भी पकड़े जाते हैं हर एक के पास अपना अपना तर्क ज़रूर होता है कि पीछे की नंबर प्लेट किसी मोटरसाइकिल ने तोड़ दी और आगे की जो नंबर प्लेट है वो यहाँ पर है नहीं, वो बच्चों ने तोड़ दी। नंबर प्लेट भी क्या बच्चे तोड़ सकते हैं, ये अपने आप में सवाल है। और ये गाड़ी क्या सर, गाड़ी इम्पाउंड करने के लिए कहा है? इम्पाउंड करने के लिए कहा गया है ये मोटरसाइकिल को, क्योंकि कोई नंबर प्लेट नहीं थी, ना लाइसेंस था, ना आरसी थी, कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया और गाड़ी इम्पाउंड कर ली गई। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सर जो अभी गाड़ी पकड़ी गई थी, क्या क्या चालान किया गया है और किस मिस बिहेव विद पुलिस और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके साथ इस तरीके का चालान काटा गया? इस पे जो सीरियल नंबर 1 and 31 होता है, 1 इज़ विदाउट DL and 31 इज़ डिसोबेइंग पुलिस फॉर ऑन, मतलब जब डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो उस टाइम डिसोबे करना, वो है। और बाकी ये चालान करा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे तो गाड़ी इम्पाउंड नहीं करी है, चालान करके उड़ दिया। उन्होंने 2 परमिशन दिखाई थी उन्होंने, दोनों उनकी आउटडेटेड थी परमिशन, 14/4 तक की परमिशन थी, कोई वैलिड रीज़न नहीं था और इसलिए गाड़ी का चालान किया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैथल रोड पर ही पुलिस ने ज़बरदस्त चेकिंग यहाँ पर शुरू कर दी है। एक एक वाहन की जांच की जा रही है, हर वाहन से उसका जो परमिशन है वो मांगी जा रही है, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, हर चीज़ की जांच की जा रही है। और अब जो ये काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और देखते हैं कि आगे जाकर किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। और ये इस गाड़ी को यहाँ पर रुकवा लिया है अपने फ्लैग मार्च के दौरान और 4 लोग गाड़ी के अंदर हैं। आप सब लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को देखने वाले इस खबर को शेयर जरूर करें। और डीएसपी राजीव कुमार हैं, 4 लोग इस गाड़ी के अंदर सवार हैं। कहाँ आए थे? मैं तो दवाई लेने आया था भाई। दिखाओ दवाई। सर अभी तो लेनी है, मेडिसिन कोई फ्री नहीं है ना मेडिकल स्टोर। यार मजाक समझ रखा है क्या? चल भाई। सॉरी अरे जसविंदर, गाड़ी इम्पाउंड इन उसमें बैठा ले, डिटेंशन वैन में, और वैन बैठाओ। और गाड़ी इम्पाउंड करने के लिए कह दिया और डिटेंशन वैन में बिठाने को कह दिया। आप सब लोगों से अपील रहेगी कि बड़ी कार्रवाई आज की, कि 4 लोग एक ही गाड़ी में सवार थे और चारों को डिटेंशन वैन में बैठने को बोल दिया है। और ये देख लीजिए शीशा बंद कर लिया है एक बार फिर से, गाड़ी इम्पाउंड करने के आदेश दे दिए गए हैं। मास्क तो लगा ले रहा, मास्क दे भाई पहले ना, मास्क सर, मास्क एक बार लो जी लो, मास्क में मोबाइल लेता हूं। मास्क तो लगा ले, मास्क लगा, कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहा है, मास्क लगा। तो क्यों जा रहे थे तुम कार में? नहीं सर, एक्चुअली पता है इनकी वाइफ के प्रेग्नेंट थी सर, उनके बच्चा हुआ था यार भाई, कानून होता है पुलिस। नहीं सर, ठीक है, सॉरी सर। कोई बात नहीं, गाड़ी लेके चलिए इनकी भाई, गाड़ी लेके चलिए। और गाड़ी को कहा गया है कि इम्पाउंड कर लीजिए और 4 लोगों को हिरासत में लेने के लिए कह दिया गया है। और 4 लोग एक ही कार में सवार थे। नीलो खड़ी से कैसे तो परमिशन है? लेने आया ना मैं। तो परमिशन है, कहाँ है? प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, प्रेग्नेंट। नीलो खेड़ी है, बात करवा दो। किससे बात करनी है? वाइफ से कर लो। ले इससे थोड़ी करूँगा यार मैं। मैं इनका ब्रदर हूँ, मेरी सिस्टर हम सर, इसलिए हम आए थे। हम आपसे यार एक तो डिस्टेंस मेंटेन करिए प्लीज, मेरे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज डिस्टेंस मेंटेन करिए, कोई बात करनी है तो करिए। और ये मैं वही बताइए बता रहा, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं वैसे आता नहीं हूँ, मैं 20 दिन में अभी निकला हूँ सर। तो भाई फिर तेरी किस्मत खराब है, हमारी बढ़िया ख्याल है, हमने तो फंस गया। सॉरी सर, आपको मैं बता क्या रहा इस बात के लिए क्यों नहीं करते हो आप? नहीं सॉरी, बिल्कुल रियली सॉरी। 4 क्यों निकल रहे हैं? एक निकल लेता, 2 निकल लेते। 4 आदमी तो मतलब धारा 144 एक ना और बैठा लो, कार के अंदर ही ला रखी था हमने। नहीं सॉरी सर, क्या है? रियली सॉरी सर। नहीं रियली सर, उनकी वाइफ हम तो इसलिए बेटी है सर मेरी, तो 10 दिन की अभी हुई है सर, मैं तो उसी चक्कर में घूम रहा था, वैसे कुछ नहीं। करनाल नर्सिंग होम की है। नहीं, बिलीव मी सर, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप हमारे तीसरा तो होती है सर, ये और ना भाई साइड में नहीं वो तो आ जाएंगे सर। कैसे कैसे तो ये क्यों जा रहे थे तुम्हारे साथ? सर ये तो लोकल थे, वैसे ये तो ही लोकल मिल हमने लिए। यार कोई हम चारों में तो मेरे को एक वैलिड रीजन बता दे। पार्टी वार्टी करने जा रहे थे क्या? सर मैं तो अभी आया हूँ, देखो मैं आपको करवा दूँ। नहीं चलता ना सर, ऐसा थोड़ी। सर मैं अभी करवा देता हूँ आपकी तो।
सर ये मेरा घर इधर है। किस लिए फिर घर से बाहर किसने कहा निकलने के लिए? लॉकडाउन खत्म हो लिया नहीं नहीं सर, या कोई व्यापार शुरू कर रखा है जिसकी परमिशन है? नहीं आप बताइए जी, ऐसे ही नहीं वो तो किस लिए? सर ये मैं बता रहा हूँ हमारे यार तो ना बच्ची एक बार शांत हो जा प्लीज। नहीं बिल्कुल आप जैसे हम गर्म हो गया ना फिर ठीक नहीं रहेगा। हाँ भाई बता, सर बेबी होता है इनका तो किस लिए बाहर? तुम बाहर निकल के उस बेबी में कितना खतरा है तुम्हें पता है इस बात? हाँ भाई इतनी फिक्र है ना बेबी की? सर आप समझाइए, मैं तो फिर ज्यादा हो गया। ये गलत बात है। तुम यार आप बाहर घूम रहे हो और उस 10 दिन की बच्ची के पास जाएगा तो? चलो ये पुलिस साहब समझा देंगे, थाने में ले जाके तो फिर देख लेना वहाँ पे। नहीं चलो कहा गया है कि गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया जाए, चारों लोगों को हिरासत में बिठाने के लिए कहा गया। आप सभी देख सकते हैं कि 4 लोग एक ही गाड़ी में, किसी के पास भी कोई सही कारण नहीं है, अलग अलग कारण सभी लोग बता रहे हैं और सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है उन लोगों के ऊपर जो लोग लगातार इस तरह से नियम कायदों का उल्लंघन करते हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि लॉकडाउन की पूरे तरीके से आप पालना जरूर करें। और 4 लोग जो गाड़ी में थे, चलो मान लेते हैं भाई बहुत जरूरी काम हो गया, 4 बजे तुम तो मौज मस्ती मना रहे हो। सॉरी सर, कोई सॉरी सारी नहीं। चलो जाओ, अब तो जाओ, तुम जाओ ना, गाड़ी से लेके ना भाई घर के अंदर जाएगा। सिर्फ लिहाज इस बात का है कि वो मैंने बात नहीं करी पर तूने बात ऐसी कह दी 10 दिन की बच्ची है, उस बच्ची के पास ना लग जी। ठीक है सर। ठीक है, और ये समझ ले तू। जी जी जी। ठीक है, तेरा खतरा नहीं है तू, ठीक है, पर उस बच्ची को इन्फेक्शन होने का डर है। नहीं ठीक है सर। आपको पता है भैया आपके अंदर है या नहीं है? हम यार सारे दिन बाहर पे हमें अपना नहीं पता। हम तो सारे दिन पैसे डर में रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। जी सर सरदार जी हाथ जुड़वा लीजिए। ठीक है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए अंदर नहीं है यार, और नहीं तो इतना शौक है तो फिर वर्दी पाओ और फिर आज रख लिया। ठीक है सर। और मैं आपको बता दूं कि इस समय रामनगर क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज एक बार फिर से डीएसपी राजीव कुमार कैंपेन यहां पर चला रहे हैं लोगों को अवेयरनेस का। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए थे और कैसे उनके परने को मास्क बनाया जा सकता है ये खुद बनाकर उन्हें दिखा रहे हैं। और कारण पहले पूछा कि निकले क्यों थे घर से, तो बताया कि मैं दूध लेने के लिए निकला हूं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकले। ये सीधी तस्वीरें इस समय रामनगर से आप देख रहे हैं। डर के तभी कुछ हो गया, ये पुलिस ने करा कुछ? फिर भागने क्या मतलब है? रियो रहना चाहिए मुंह पे। ठीक है सर। नीचे। और ये देखिए पुलिस उनके भी हाथ सैनिटाइज करवा रही है क्योंकि परना भी नहीं प्रॉपर तरीके से डाला हुआ था। हैं? तो दोनों दूध लोगे? किस लिए? एक जना तो ले आ सकता है दूध। हैं? फिर बाटा के तू हाँ जी जिसको सर जी डेयरी दिखा रहा था मैं, तू ले आया करिए। ऐसा है, चल तू ही ले आ फिर, उल्टा वाले तो करके तरफ बगले और निकलना लिए फालतू। चल पन्नी में ले आऊंगा। पन्नी में चल दूध ले। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस एक बार फिर से सड़कों पर है और कैंपेन यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आप सब लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। ये ध्यान दें, लॉकडाउन अभी एज इट इज है और अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर व्यवस्था वैसी बनाई रखिए जैसे बना रहे हो। ये आप लोग ये सोच रहे हो कि कुछ रियायतें दे दी हैं, सकते हैं रियायतें कुछ नहीं दी है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। हम लोग रोज आपके बीच में आते रहेंगे। यदि आप सहयोग करोगे जैसा आप तक करते आए हो तो हम आपके साथ रहेंगे। सहयोग नहीं करोगे तो कार्रवाई जारी रहेगी। कोई भी घर से बाहर ना निकले। बेवजह यदि कोई घर से बाहर निकला और पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जागरूकता अभियान के तहत लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले। और एसएचओ जो जसविंदर सिंह है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और लोगों को जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है ये बताकर कि आप लोग बिना किसी कारण के घरों से बाहर ना निकलें। हेलो। और ये अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर चल रहा है। आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि लॉकडाउन की पूरे तरीके से आप पालना करें, अपने अपने घरों में रहें और गली गली जाकर देख लीजिए किस तरह से
लॉकडाउन की पालना करने को कही जा रही है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, माइक स्पीकर लेकर पुलिस सड़कों पर है। एक बार बात करते हैं राजीव जी, आज राजीव कुमार की जगह डीएसपी हरजीत सिंह लिखा आ रहा है। ये एक कैंपेन है माननीय डीजीपी साहब पंजाब के द्वारा जी, मिस्टर दिनकर गुप्ता आईएएस वर्दी डीजीपी पंजाब। जैसा आप सब लोगों को वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि एक सब इंस्पेक्टर हैं हरजीत सिंह पंजाब पुलिस के, और वो जो उनका बाजू कट गई थी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में। और इसके अलावा देखने में आया है कि बहुत से डॉक्टर्स हैं जो हमारे जो सेवियर्स भी हैं सोसाइटी के इस टाइम में, वो अपना लक्ष्य जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए एक सॉलिडारिटी का ये परिचय दे रहे हैं हम सभी। आज के लिए हम सभी हरजीत सिंह हैं, उस जो सब इंस्पेक्टर है जिसने बहुत बड़ी बहादुरी के साथ और एक टॉप लेवल के अधिकारी होने का परिचय दिया है। एक तो उसके लिए है कि आई एम हरजीत सिंह कैंपेन है, उसके सम्मान में आज हम पूरी करनाल रेंज ही जी, सभी अधिकारी अपनी नेम प्लेट को हरजीत सिंह हमने कन्वर्ट किया है जी। इसके दो मेन जो उद्देश्य हैं, एक तो उस जो पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है उसके लिए एक सॉलिडारिटी का और सम्मान का कि भाई हाँ हम उसके साथ हैं, और दूसरा जो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं उसका भी हम इस चीज़ को खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, और उसके सपोर्ट में हम इन दोनों को मिलाकर ये आई एम हरजीत सिंह कैंपेन जो है मैं भी हरजीत सिंह दोनों ही बता दिया मैंने, ये माननीय डीजीपी साहब द्वारा चलेगी और हम उसका समर्थन करते हैं। सर, जिस तरह से आप खुद पुलिस में जब इस तरह की घटना होती है, कहीं ना कहीं मनोबल भी गिरता होगा कि इतना काम करने के बावजूद जो पुलिस के ऊपर इस तरह के अटैक होते हैं, हमले होते हैं। देखिए, जहाँ जो उस समय स्थिति थी तो उस स्थिति को उन्होंने मुलाजिमों ने संभाला भी है, और एक मतलब हाथ कट जाने के बाद भी वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो एक पुलिस अधिकारी को, कर्मचारी को शोभा नहीं देता। और मनोबल की बात यही है कि मैं धन्यवाद उस टीम का भी करना चाहूँगा जो पीजीआई के डॉक्टर्स की टीम थी, जिन्होंने 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसका हाथ जोड़ दिया। और मनोबल चलो हम एक टाइम के एक मोमेंट के लिए कम हो सकता है, परंतु उस घटना के बाद पूरा देश एक हो गया था, ये मनोबल हमारा कम होने नहीं देते। इसलिए जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो ये घटनाएं होती रहती हैं, हर जगह हो जाती हैं, पर जो आज ये कैंपेन है उसी की मतलब निंदनीय घटना में उस मुलाजिम का समर्थन मोटिवेशन के लिए आप मानते हैं कि ऐसा किया जाए? यस, हम नहीं, हमारे डीजीपी लेवल तक के अधिकारी अगर अपनी नेम प्लेट बदल रहे हैं तो इट मीन्स अ लॉट। ये सभी यूनिफॉर्म सर्विसेज का की सॉलिडारिटी का परिचय है और हम उसका समर्थन करते हैं। थैंक यू सर। और आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं, सभी की जो नेम प्लेट है उनके ऊपर हरजीत सिंह लिखा हुआ। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। और जिस तरह से एक यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी हरजीत सिंह लिखा है, यहाँ पर भी नेम प्लेट में हरजीत सिंह लिखा है, यहाँ पर भी हरजीत सिंह लिखा है, एसएचओ साहब की नेम प्लेट पे भी हरजीत सिंह लिखा है, यहाँ पर भी हरजीत सिंह, यानी कि आई एम हरजीत सिंह। मुझे छोड़कर, पत्रकारों को छोड़कर सबने हरजीत सिंह लिखा है। अगर हमें पता होता तो हम भी ये बात लिखते कि हरजीत सिंह, लेकिन मैं ये बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आई एम हरजीत सिंह। आप सब लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। और एक बार मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस का जो कैंपेन है वो यहाँ पर चल रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो डीएसपी राजीव कुमार हैं करनाल से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस नाम की बीमारी है, इससे बचने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। यदि आप बेवजह बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का खतरा रहेगा, और आप लोग इस चीज की गंभीरता को समझें और प्रशासन का साथ दें, जैसे अभी तक आपने साथ दिया है। यदि फिर भी कोई प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई जारी रहेगी उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है, घर के बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। और आपके घर के अंदर बीमारी नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही अभी तक ये क्षेत्र बचा हुआ है। यदि आप सहयोग नहीं करते तो संक्रमण यहां भी फैल सकता था। आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि प्रशासन की, पुलिस की अपील माने और अपने घर में बने रहें। आप अपने घर में हैं, अब तो हमें भी अपना घर लगने लग गया है, बिकॉज हम लगातार आपके बीच में आते रहते हैं। तो धन्यवाद रहेगा इस बात का। और लोग ताड़ियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं इस बात का। जब कहा कि मुझे भी अपना घर लगने लग गया डीएसपी साहब ने, तो लोग ताड़ियां बजा रहे हैं। वो देख लीजिए ऊपर
इस तरह से पुलिस का स्वागत भी कर रहे हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। स्पेशली बच्चे बुजुर्ग जो भी हमारी माताएं बहनें सभी घर के अंदर रहें। हम लगातार आपके बीच में आते रहते हैं और बहुत से लोगों को तो हमारी शक्लें भी याद होंगी। और ये जो हम लाठी डंडे लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग भी गलत नहीं मानते इसको। कोई गलत मानता हो तो बता दो भाई, सही मानते हैं ना। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि पुलिस इसलिए लठ मार रही है कभी तुम बाहर आके मर ना जाओ, समझ रहे हो। तो बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आदेश नहीं है तुम्हें भूखा हम नहीं मरने देंगे, ये हमारी गारंटी है। किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता हो, आपको पता है संपर्क कहां करना है। भूख से हम नहीं मरने देंगे, कोरोना से कोई हम संक्रमित ना हो, उसके लिए हमारी मदद जरूर करते रहिए आप। जो भी बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को समझाओ। ये मैं क्लियर कर देता हूं कि यदि आप सोचते हो कि बच्चा बोर हो रहा है उसको बाहर भेज देते हैं, वो बाहर जाएगा किसी अन्य के साथ खेलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। अब तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस आने, घर के अंदर चलिए जी, है एसिम्प्टोमेटिक केसेस आने शुरू हो गए हैं। भाई किसी को सिम्टम्स है या नहीं, तो गंभीरता को समझिए, जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है हमारी। आप जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद करिए, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करिए जी। यही हम संदेश लेके आए हैं। रोज हम लाठी डंडे लेके आते हैं, लाठी डंडे आज भी ले रहे हैं। यदि कोई, और ये स्पीकर देख लीजिए, इसमें से आवाज़ आ रही है। ये भी लोगों के लिए अरेंज किया गया है कि जो आवाज़ है वो दूर तक चली जाए, लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके। दादा कैसे कैसे कहाँ मैं कर लूँ फिर थोड़ा सा, रुको 2 मिनट। ये बार बार मुंह से नहीं उतरेगा ना, अच्छा आपको रिस्क रहेगा। ठीक है, सैनिटाइजर लाइए भाई, ये उतरने नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, और घर से बाहर नहीं निकलना। मैं कोई घर से ही आया था। जवान आदमी नहीं है घर में? हाँ जी, जवान आदमी नहीं है जो दे के आ सकता है ना जी। नहीं, आपने नहीं निकलना। अच्छा। आप समझिए 3 तारीख तक बिल्कुल नहीं निकलना। अच्छा। ठीक है, आपकी उम्र का लिहाज। और ये देख लीजिए, आज क्योंकि जागरूकता अभियान है, मैं आपको बता दूं कि जागरूक यहाँ पर लोगों को किया जा रहा है। SHO जसविंदर सिंह तुल्ली खुद मौजूद हैं और लोगों को इस तरह से समझाया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या समझाया जाए, ये आप खुद समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा क्या समझाया जाए कि जो कोरोना है उससे बचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने घर पर रहना है। यहाँ पर कोई कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप लोग कृपया कर अपने अपने घरों में ज़रूर रहें। मेरे ख्याल से मैं माइक इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरी आवाज सुन जाए। ये मत मानिएगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, मेरा भी गला लगातार बोलने से बैठ सकता है। यदि मैं उस गली में अनाउंसमेंट कर रहा हूं तो आपके लिए भी कर रहा हूं। और जितना ध्यान मेरे ख्याल से रामनगर पे दिया है हमने, इतना कहीं नहीं दिया, और उसी का नतीजा है कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं। यही निवेदन करने आए हैं कि बच्चे ये देखने भी बाहर ना आए कि भाई हाँ पुलिस आ रही है, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान दें कि पुलिस क्या कह रही है और ये आपके फायदे के लिए कह रही है। आप जितने भी हमारे हम उम्र खड़े हैं, आप बच्चों को समझाइए जी, हाथ जोड़ के निवेदन है। ये बच्चे भी मारे ही हैं, तो प्लीज इस चीज को विशेष ध्यान रहे, कोई बाहर ना आए। यदि आप सख्त नहीं हो गए तो फिर हमें होना पड़ेगा। अरे भाई एक बार सारे जाके आओ, ये मान नहीं रहे हैं। और ये देख लीजिए, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। आप सब लोगों से अपील रहेगी कि ये देखिए, इस तरह से पुलिस को दौड़ दौड़ कर समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की गंभीरता को, कुछ ही लोग हैं, कुछ ही प्रतिशत वो लोग हैं जो इस बात को समझने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो कहते हैं कि गरीब लोगों पर कार्रवाई कर दी, अगर कार्रवाई नहीं करते तो कहते हैं कि देखो जी आए थे तो कार्रवाई नहीं की। अब सवाल भी आपके पास है और जवाब भी आपके पास है कि कार्रवाई अगर हो तो फिर हो किस तरह की। आप
ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रामनगर से इस समय, और आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और ये बात मानिए प्रशासन की, पुलिस की, यदि आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करोगे, आप समझ रहे हो इस बात को? अभी हम यहाँ समझा के गए हैं तो 2-3 बच्चे कह रहे हैं, आपको पता है बच्चे और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होती है, उनको ज्यादा संक्रमण का खतरा है, आपको पता है इस बात का? और आप बुजुर्गों को बाहर भेज देते हो, भाई चाय पत्ती ले आएगा या दूध ले आएगा, पुलिस लठनी मारेगी। अरे उस चीज को देखिए भाई, जो हम कह रहे हैं उस चीज को देखिए कि उनको ज्यादा संक्रमण का खतरा। ये गलती कभी ना करिए। अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, बुजुर्गों को बाहर भेज रहे हैं, महिलाओं को बाहर भेज रहे हैं, ये गलती ना करिए। व्यवस्था इसी तरह बनाए रखेंगे हम जब तक लॉकडाउन ईज अप नहीं होता, जब तक ये पूरी तरह खत्म नहीं होता। आप लोग सहयोग दे दीजिए, ऑटो मोड में आ जाइए। अब तो सख्ती हम कितनी करें वो बताइए। आप लोग ऑटो मोड में आ जाइए, समझिए इस बात को। कोई शौक नहीं है पुलिस को यहाँ लाठी डंडे लेके आ जाती है लठैत बनने, शौक नहीं है, सिर्फ ये आपकी सुरक्षा के लिए हो रहा है। और इससे ज्यादा जागरूकता तो मुझे लगता नहीं किसी विषय पर आपको होगी जितनी कोविड-19 पर हो चुकी है। बच्चा भी जानता है इसका क्या है क्या नहीं मतलब। जो घर के बड़े हैं इस तरफ विशेष ध्यान दीजिए जी। आप लोग प्लीज अपने बच्चों को, और जो पड़ोसी भी निकलता है उसको भी समझाइए। सीधी तस्वीरें इस समय करनाल के रामनगर से आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा जो जागरूकता है वो क्या की जा सकती है, लोगों को और कैसे समझाया जा सकता है। इससे ज़्यादा की तो उम्मीद मुझे लगता है कि करना बेईमानी ही होगी। और इस वजह से आप लोगों से देखिए फिर कुछ कहने जा रहे हैं। खड़े रहो यही, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आ रही ना, तरीका दूसरा भी आता है हमें। खड़े रहो बेटा, भागना नहीं। चलो भाई एक बार समझा के आओ ना दोस्तों, समझा के आओ बेटा, रुको कोई बात नहीं, वहीं रहना है, अच्छी तरह समझाएंगे फिर हम। अब भागना नहीं है, वहीं रहो। इनके घर तक जाइए भाई, इनके बड़े बूढ़ों को समझा के आइए। इधर से भी जाइए। और ये देख लीजिए इस तरह से लोगों को, इस कदर लोगों को समझाना पड़ रहा है। और ये देखिए ये भाग गए। पुलिस को देखते ही देख करके भागा एकदम। जोड़ के निवेदन करिए, आपका इतना ही काम है। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो एक मैसेज छोड़ दीजिए, चाहे मेरे नंबर पे SHO साहब के या कंट्रोल रूम को बता दीजिए, उसको हम सीधा कर देंगे। बट कम से कम कोई वो बाहर नहीं कर रहा, उसको टोकिए तो सही थी, ऐसे ही घूम रहे हैं। यदि आप नहीं रोकोगे, हर जगह पुलिस नहीं जा सकती, आप कम से कम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट से ही उसको शर्म आ जाए कि बाहर नहीं निकलना है। अरे भाई गली में धारा 144 लगा रखी है, अंदर चलिए, अंदर। ये शिकायत आ रही है तुम्हारी, साथ चलना बेटा, ये शिकायत आ रही। और ये जो बाहर बैठे हैं इनको अंदर करिए। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आज करनाल पुलिस का हर पुलिस कर्मचारी पंजाब पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं हरदीप सिंह, वो बना हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से उनका और ज्यादा हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए आज करनाल पुलिस जो है, तो इसी तरह 3 तारीख तक सहयोग करते रहें, अपने घर में रहें, जब भी बाहर निकले मुंह पर मास्क डालें, कोई बहुत जरूरी काम हो तो जब निकले बाहर, वरना अपने घर में ही रहें। बच्चों बुजुर्गों को तो बिल्कुल भी बाहर मत आने दें, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इनको वायरस जल्दी पकड़ता है। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो आए और मास्क लगाकर फिर आए। तुम वहीं खड़े रहना भाई, जलील होने का परिचय तो वहीं खड़े रहना। अगर इतनी बात है तो वहीं खड़े रहो 2 मिनट। अरे एक बार चलिए भाई दोस्तों, ये कवर करो और जो भी बाहर मिलता है उसको उठा के लो। ये निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी निवासियों से निवेदन है कि लॉकडाउन के चलते चलते अपने घर में रहें। कोई भी बहुत जरूरी काम हो तो जब अपने घर से बाहर निकला है, वो भी एक आदमी, और आदमी को जब बाहर आएगा तो मास्क लगा के आएगा। और बुजुर्ग और बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन। आपका काम ये है, आप हाथ जोड़ के निवेदन करें
किसी के साथ बहसने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़कर भाई, तेरे भी बच्चे हैं, तुम भी किसी के बच्चे और हमारे भी बच्चे हैं, उसको निवेदन करिए, ठीक है, निवेदन करिए, इतना ही काम है आपका। किसी के साथ बहसना नहीं है। यदि नहीं मानता तो सबके पास मेरा नंबर भी है, SHO साहब का भी है, कंट्रोल रूम का भी है। एक मैसेज छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। फोटो बना के भेज दीजिए, मेरा काम है, मैं बड़ा देख लूंगा। ये अपने आप ही बीमारी फैलाएंगे और आप लोगों को भी नुकसान करेंगे। जो भाई आप में बाहर निकलता है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब ये पुलिस को देख के भाग जाते हैं, अरे इनको ये नहीं पता कल सिविल ड्रेस में आके फिर पकड़ लूंगा मैं, फिर कहां जाएंगे। ये जो भी पेरेंट्स है सुन लीजिए जी, बच्चों को आप खुला छोड़ रखा है, ये नुकसानदायक है, आपके स्वास्थ्य के और सुरक्षा के लिए खतरा है। बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम, मान लीजिए बात, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, भविष्य खराब हो जाएगा। अपने घर से बाहर मत निकले। ये जो सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, परिवार का। अंदर चलो, अंदर शाबाश। हम मानते हैं इंडियन सोसाइटी है, परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता। मेरी नजर में देखो तो परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, एक ही परिवार है, वो है हमारा मदर इंडिया हिंदुस्तान। उसको तो मैं नहीं कहता, बाकी परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता। परिवार अगर जिसको अपने परिवार का नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता। नहीं क्या कर रखा है आपने? अपने सामान लेने आए थे। नहीं होगा आपको कुछ, नहीं, अब मुंह तो ढंग से कवर करिए। बढ़िया, इनका ना चुन्नी डबल फोल्ड कर लो, 4 फोल्ड होने चाहिए चुन्नी के, तब आप भी हमें सख्ती करने में मजबूर ना करिए जी। क्या आपको नहीं होगा कुछ भी? फिर ठीक से कवर करिए मुंह। ये गांधीनगर पुलिया नहीं है, पुलिया दोनों सामान लेने कहाँ जा रही है? एक नहीं जा सकती, डिपो से जा रहे हो क्या? गुंठा लगेगा। एक नहीं ला सकता क्या सामान? आपका दोबारा नहीं आएंगे। एक जना जाके ले गई, घर चली। घर है ये पास ही में है। तो इधर के इधर क्या करने गए थे? सामान भी नहीं ले रहे, आप झूठ बोल रहे हो। सामान ले गए वो। गुड़िया करिए, इनको इधर करिए, चलिए। बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, और निकलेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। और अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मास्क ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे लिए यही जरूरी है। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रामनगर से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी देर से रामनगर में ये कैंपेन चल रहा है। जिस भी गली से निकलते हैं वहां पर ये देख लीजिए, फिर से लोग यहाँ गलियों में आ जाते हैं बिना किसी कारण के। बच्चा है जान, आप घर के अंदर चलिए जी, निवेदन है। कहाँ है घर, कहाँ है? तो फिर किस लिए आ रहे हो? किस लिए आ रहे हो? बाजार गए। अरे बाजार तुम यार बच्चों को बीमार करेगा। बाजार में क्या है? क्या है बाजार में? सारा बाजार बंद पड़ा है। जा रहे नहीं, इतना ऐसा लाऊंगा तो नहीं। सख्ती जरूरी है। और आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लगातार है जो लोग हैं वो इस तरह से घूम रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। और उस व्यक्ति को रोकने के लिए यहाँ पर SDO माफ़ कीजिएगा DSP साहब ने बोला है कि इसे रोकने के लिए कहा गया है। हेलमेट नहीं है और साथ में गलियों में भी निकले हुए हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरे ख्याल से दूसरा राउंड हो गया था। आप समझिए हम क्या कह रहे हैं, बार बार कहना ना पड़े। बीमार हो सकते हो, ये मान के क्यों बैठे हो कि आपका शरीर इतना सॉलिड है कि आपको कुछ नहीं होगा? ये क्यों मान के बैठे हो आप? और अगर ये सोच रहे हो ना कि घर से बाहर वॉक करने में कुछ नहीं होगा, गलतफहमी में मत रहिए। यदि हम इस स्तर तक सख्ती कर रहे हैं ना कि गलियों के अंदर तक घुसना पड़ रहा है हमें, कोई हमें शौक नहीं है, तो आप इस चीज की गंभीरता को समझ लीजिए कि क्यों कर रहे हैं हम। सिर्फ एक ही जगह है जहां आप सुरक्षित हो, वो आपका खुद का घर है। किसी दूसरे के घर में भी जाओगे ना, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा। ये दूसरा राउंड लगा चुका हूं मैं, अभी मेरे को एक व्यक्ति पकड़ना पड़ा यहां। आप लोग क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते जी? कितनी बार कहना पड़ेगा? सर निवेदन रहेगा जब यह है कि सख्ती बरकरार है। आप कम से कम इनसे हाथ जोड़ के निवेदन तो कर सकते हैं जी। ना समझने दो, मैसेज करिए प्लीज। अभी भी तो कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद फिर आ जाऊंगा जी मैं। पर आप अपना काम जो मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं ना जी, उसको कोई बात नहीं। जिसको अपनी फिक्र नहीं है ना, अपने परिवार की फिक्र नहीं है, वो मेरी और आपकी फिक्र कभी नहीं करेगा। और देख लीजिए इस तरह से जो लोग हैं उन्हें समझाना पड़ रहा है, और फिर भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं।
और आप सब लोगों से ये अपील ज़रूर रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें। और सख्ती की अब ज़रूरत है। आप सब ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रामनगर से, और लगातार इस तरह का जो कैंपेन है वो चल रहा है। आप सभी ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रामनगर से। अब देखते हैं कि आगे जाकर कहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो रुकती है।